बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, भारत के बुरे दिन आए हैं और ये बुरे दिन जो हैं भारत के लिए बड़े एहतमाम से, बड़ी मोहब्बत से, बड़ी चाहत से, बड़ी कोशिश से नरेंद्र मोदी साहब लेके आए हैं। G7 एक बड़ी तंजीम है जिसमें सारे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, दूसरे मुल्क भी हैं, और इन ममालिक में इंडिया जो है बड़ा रोल प्ले करता रहा है। इंडिया इसके हवाले से अपनी आलमी ताकत होने का, आलमी मईशत होने का एक तासर देता रहा है। अब इसकी एक कॉन्फ्रेंस हो रही है 15 जून से लेकर 17 जून तक के दरमियान कनाडा में, और कनाडा में मसला ये बना हुआ है कि कनाडा वाले जो हैं वो फ़िलहाल मोदी को दावत देने के लिए तैयार नहीं हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि उन्हें बाकायदा इनकार जो है वो कम्युनिकेट किया जा चुका है। जो मोदी हुकूमत है वो भी ये तासर दे रही है कि वो अगर उन्हें कहा भी गया तो वो नहीं जाएंगे। इंडिया में सवाल उठ रहा है, दुनिया में सवाल उठ रहा है कि भारतीय बहुत शोर मचाते थे कि वो तो दुनिया में बड़े पॉपुलर हैं, तो ये हो क्या रहा है, ये उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, भारत का एक ही एजेंडा था, भारत का एक ही बात करता था कि पाकिस्तान दहशतगर्द है, पाकिस्तान दहशतगर्द है, पाकिस्तान दहशतगर्द है। लेकिन आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हज़ारों की तादाद में कुर्बानियाँ दी हैं, बिलियन डॉलर्स का नुकसान उठाया है, अपनी सिक्योरिटी को ख़तरे में डाला है। और उसकी वजह क्या हुई है? उसकी वजह ये हुई कि आप ये जानते हैं 9/11 का वाक़या हुआ, उसके बाद दूसरे मामलात हुए, तो पाकिस्तान को एक रोल प्ले करना पड़ा। तो उसमें जो पाकिस्तान पे जिस हवाले से दहशतगर्दी का वेस्ट में इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है, उसकी वजह बुनियादी तौर पे वेस्ट के इदारे ही रहे हैं, वेस्ट के ममालिक ही रहे हैं, उनके मामलात ही रहे हैं। पाकिस्तान जो है अमेरिका की वजह से इस सारी दलदल में फंसा था, और उसका जो कीचड़ है वो पाकिस्तान पे अभी भी है, और इसी को जो है वो इंडिया इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इंडिया का ये ख्याल है कि नहीं, ऐसी बात नहीं, उसने इंडिपेंडेंटली इसको एक बात करनी शुरू कर दी कि पाकिस्तान दहशतगर्द है। लेकिन दुनिया जो है काकी नहीं है, दुनिया बेवकूफ़ नहीं है। मोदी साहब जो हैं उन्हें कभी भी परवाह नहीं रही कि दुनिया उनके मुतल्लिक क्या कहती है। एक प्रोग्राम में एक एंकर पर्सन ने जब उनसे पूछा कि अगर वो 1947 में होते तो क्या करते, तो उस पर उन्होंने कहा कि फिर मैं वही करता जो मैंने गुजरात में किया। अब गुजरात में उन्हें अदालतों ने बरी तो कर दिया, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि वो क्या है। उन्हें बुचर ऑफ गुजरात कहा गया, उनके मुतल्लिक ये कहा गया कि उन्होंने ये मुसलमानों का कत्लेआम करवाया है, और लेकिन इस कत्लेआम के ज़रिए वो इक़्तिदार में पहुँचे। उन्होंने दहशतगर्दी को बाकायदा एक साइंस बना दिया, एक पॉलिटिकल साइंस बना दिया कि उन्होंने दहशतगर्दी की और अपने लिए वज़ारत उस्मा के जो रास्ते हैं वो हमवार किए। ये काम तो उन्होंने किया इंडिया के लेवल पे, लेकिन एक काम बहरहाल हुआ, वो ये हुआ कि दुनिया तो देख रही थी। दुनिया एक नए हिटलर को जन्म लेते हुए नहीं देखना चाहती, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड सेकुलर है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इब्तदा में जब उसके चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने अमेरिका ने मोदी और इंग्लैंड ने मोदी के को वीज़ा देने से इनकार कर दिया, उनकी ट्रैवलिंग पर पाबंदी लगा दी। यूरोपियन मुतअद्दिद मुल्क जो थे उन्होंने कहा नहीं, हम आपको वेलकम नहीं कहेंगे। मोदी ने बहरहाल अपना सफ़र जारी रखा, दहशतगर्दी का, अग्रेशन का, और कुछ चीज़ों को मैनेज करके वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए तो लामहला फिर उन मुल्कों को उन्हें इजाज़त देना पड़ी, लेकिन ये बात उनके रिकॉर्ड का हिस्सा रही कि ये शख्स है एक दहशतगर्द। मोदी से उस इंटरव्यू में जब पूछा गया कि ये जब अगर आप ऐसे सलूक करेंगे पाकिस्तान के साथ, अगर आप ऐसा सलूक करते तो दुनिया क्या कहती, उसने कहा दुनिया को क्या है, हम 140 करोड़ लोग हैं, दुनिया को हमारी परवाह करनी चाहिए। ये वो एटीट्यूड था जिसने इंडिया को तबाह किया, इंडिया का इमेज तबाह किया, इंडिया को सफारती सतह पे इतने बड़े मसाइल पैदा किए। उन्होंने क्या किया, एक सिख जो है लीडर है उसको मरवा दिया अपने इदारों के ज़रिए कनाडा में। लेकिन जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कहा ये आप क्या हरकत कर रहे हैं, वो खड़े हो गए। और वो वहाँ जो सिख हैं बड़ी तादाद में वहाँ पे आबाद हैं, MPs भी हैं वहाँ पे दूसरे, उन्होंने भी शोर डाला कि यार ये क्या हो रहा है, कि यानी जो हरकत आप पाकिस्तान में करते थे, जो हरकत आप छोटे मुल्कों में करते थे, जो आप श्रीलंका में करते रहे हैं, जो आप नेपाल में करते रहे हैं, जो आप भूटान में करते रहे हैं, वही आपने स्ट्रेटजी जो है वो आप कनाडा में शिफ्ट आपने कर दी। उसके बाद अमेरिका में भी आपने इस तरह की हरकतें की, इंग्लैंड में भी इस तरह की हरकतें की। तो उन्होंने कहा नहीं, अब कनाडा की जो हुकूमत है उसने कहा नहीं, हम इस दहशतगर्द को
کینیڈا میں نہیں آنے دیں گے. تو یہ جو G17 جو گویا کانفرنس ہے جس میں بڑے اہم ملک ہیں, جس میں بہت شور مچاتا رہا ہے اور بہت بات کرتا رہا ہے, یہ جو ہے اس میں مودی صاحب کا داخلہ ممنوع ہو گیا ہے اور مودی صاحب جو ہیں وہاں پہ نہیں جا سکیں گے. تو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ پورے جو انڈینس ہیں جو یورپ میں بستے ہیں, جو امریکہ میں بستے ہیں, ان کو ایک میسج گیا ہے کہ یہ ہمارا پرائم منسٹر جو ہے, ایک تو یہ جنگ آ رہا ہے, دوسرا ان پہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے ایک دبکا مارا اور اسے کہا کہ جنگ بند کرو, مودی سرنڈر, نریندر مودی سرنڈر, نریندر نے سرنڈر کر دیا. تو یہ راہل کہہ رہے ہیں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک میسج ہے سوچنے والے بھارتیوں کے لیے کہ دنیا خلق خدا جو ہے غائبانہ نہیں, ڈنکے کی چوٹ پہ آپ کے متعلق کیا کہہ رہی ہے. یہ نوشتہ دیوار ہے جو ہمارے انڈین دوستوں کو, جو اہل انڈیا کو پڑھ لینا چاہیے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. اللہ آپ کا حامی ناصر.